ये तो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि मैं बार बार इन खबरों को ब्रेकिंग के तौर पर लेकर जरूर आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि इन खबरों को जितनी हो सके आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, बाकी चैनलों की तरह हम भी आकर 1 मिनट या 1.5 मिनट में आपको खबर देकर जा सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा खबरें हम कर सकते हैं, लेकिन किसी खबर में बहुत दूर तक आपको ले जाने का मकसद नहीं होता है। मकसद होता है आपके जहन में उस खबर की पूरी छाप छोड़ना, इस जगह पर आपको छोड़ना जहां से आप निष्कर्ष निकाल सकें कि ये सही है या गलत है, या फिर आपके मानसिक तराजू के कसौटी पर उसे आप तौल लें। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो जनगणना वाला मुद्दा है, इस पर मैं बार बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इस मुद्दे पर अलग अलग जो विवाद हैं या जो मामले हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके पीछे कारण है, ये एक बड़े जमात की बात है। 70% के आसपास हमने आपको पहले बताया कि वोट बैंक है जिसके बारे में ये बातचीत चल रही है। यानी अगर इसे इंक्लूड कर लिया जाता है तो 70% लोगों के लिए कार्य योजना, उनके उत्थान की योजनाएं बनाने में सरकार को आसानी हो सकती है, ऐसा विपक्ष मानता है। हम इस मामले में ठीक है न्यूट्रल है, लेकिन हम फिर भी बात करना चाहेंगे ऐसे लोगों की जिनके साथ कुछ अन्याय या उनके साथ न्याय किया जा सके। अब इस परिस्थिति में एक बात तो आपको अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत बिहार की कई पार्टियां दिल्ली पहुंची थी, नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था उन्होंने अपनी बात रखी थी। इन सारी बातों के दौरान आपने देखा कि कुछ दलीलें अलग अलग पार्टियों द्वारा दी जा रही थी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसमें जातिगत जनगणना में ओबीसी का एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन इस बात से भाजपा के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि गरीबों के लिए ही योजनाएं बननी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन इस दौरान जो दलील तेजस्वी यादव बार बार दे रहे हैं उसमें एक खास शब्द का प्रयोग आपको अच्छे से पता होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये अगर हो सके तो वीडियो फुटेज भी यहाँ लग जाए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं आप अच्छे से सुनेंगे। जब मैं कहूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये दलील दे रहे हैं कि जब जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सियार और पर्वत, पहाड़ और कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी हम गिनती करते हैं, तो क्यों ना इस बड़े समाज ओबीसी की गिनती की जाए। देखिए अब यहाँ क्या हो गया है। अब ये बात जब वो लगातार बोलते जा रहे हैं तो इससे एक आभास हो रहा है। आभास ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जब ये कह रहे हैं तो वो SC/ST समाज के लोग जिनका अभी जनगणना होता है उन्हें भी इस कुत्ते, बिलाई और सियार और पेड़ पौधे से कंपेयर कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ये बात अब चर्चा आम हो गई है। और ख़ास बात यह है कि भाजपा ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और तेजस्वी यादव को दलित विरोधी भी बता दिया है और ये भी कह दिया है कि दलित और जो SC/ST लोग हैं इनसे तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने देखा था चुनाव में किस तरह से मुकेश सहनी के साथ जो वाकया हुआ, पीठ में खंजर घोंप दिया गया तथाकथित रूप से। जीतन राम मांझी बार बार अपील करते रहे लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। और वहीं हमने देखा था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जहर पीने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें फिर भी वो जहर तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ इन सभी को इंक्लूड कर रहे हैं एनडीए में, वहीं तेजस्वी यादव इन्हें बाहर कर दिए। अब इस वजह से होता क्या है कि तेजस्वी यादव के इन बयानों को भाजपा ने बहुत स्मार्टली पकड़ लिया। भाजपा में आजकल आपको एक बहुत तेज तरार नेता नजर आ रहे हैं जिनका नाम है गुरु प्रकाश पासवान, जो कि पार्टी की बातों को रख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए ये इन मुद्दों को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, संजय पासवान जो कि भाजपा के MLC और बहुत प्रखर वक्ता हैं, उनके पुत्र हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे तेजस्वी यादव को घेर लिया है ये आप समझिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव जिन बयानों को दे रहे हैं उन पर पुनर्विचार करें और जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगें। इनकी इस ओछी टिप्पणी से बिहार के 20% से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति लगातार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक सोच को बदलना होगा, चाहे बथानी टोला, सेनारी और 12 नरसंहार का विषय हो या 1900 नंबर रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का प्रयास हो। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने यह सुनिश्चित किया है कि हाशिए के समाज को सम्मान और प्रशासन में भागीदारी न मिले। उन्हें केवल अपनी जात और जमात से मतलब है। मतलब स्पष्ट है, लालू यादव पर भी आरोप लगते रहे हैं कि एक खास समाज है जो जिनको
वो नौकरी रोजगार में भी, पैसे में भी और अपनी पार्टी में भी तवज्जो देते हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं, तेजस्वी यादव भी A to Z लगातार बोलते रहते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को स्थान देते हैं, शायद इस वजह से कुछ लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए भाजपा के पास एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। बार बार जो उनके बयान आ रहे थे, उन बयानों में ही कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा खोज लिया है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार इन शब्दों का साथ में समानांतर प्रयोग कर रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली और जानवरों की भी हम करते हैं जो जनगणना, और ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं, क्या इसे सीधे तौर पर SC/ST समाज के प्रति उनके जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने के प्रति हम लिया जा सकता है? इस बयान को कमेंट सेक्शन खुला हुआ अपनी राय दे सकते हैं। विशेष जानकारी अगली खबर में आपको से साझा करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।